5,000 अगर तय करिएगा तो 6 गो विधायक हैं, तो 6 गो विधायक हैं तो 6 50 30,000। और दिनेश बाबू सूद में 15,000 उसमें जोड़ दिए हैं, तो 30 और 15 45। और कुछ एमएलसी लोग आज जो बाकी क्षेत्रवा जो बचा हुआ है 5 गो, वहां भी उम्मीदवार होंगे ना लोग टिकटार्थी है। 5 गो जो क्षेत्र हारा हुआ है एनडीए का नहीं है, जहां आरजेडी जीता हुआ है, तो वहां भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का कल क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है, तो उनको भी ताकत दिखाना पड़ेगा। तो ताकत दिखाइएगा तो 50,000 का लक्ष्य तो मुजफ्फरपुर का पूरा हो जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं पंचायत दिवस में, तो पंचायतें पर खाली भाषण देंगे कि इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे? इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे ना जी। और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहां मिलना है? उसका लाभ मिलना है 2025 के चुनाव में। ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का। इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो चुनाव मोदी जी का जो भाषण से 5,000 आदमी अगर लौट के आएगा तो 5,000 आदमी इनका वर्कर ना हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में उस दिन कार्यक्रम में भागीदारी कीजिए। आज जो गाड़ी आए उसमें लिखा भी होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर जिला का कार्यकर्ता है, जो वहां भी लोगों को पता चले कि मुजफ्फरपुर से कितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अगर एक विधायक या एक कोई संभावित टिकटार्थी 5,000 लोग ले जाते हैं तो उसमें लगभग उनको 5,000 लोग ले जाने में करीब 25 लाख रुपया खर्च आएगा। और इसके अलावे जो लोग जाएंगे उनके लिए खाना पीना, खाने पीने का सामान जो होगा उसका अलग खर्चा आएगा। तो इस स्थिति में क्या टिकट लेने वाले लोग नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मधुबनी में बड़ा जनसभा होगा पंचायती राज दिवस के मौके पर। ऐसे बता दें कि मधुबनी के सटे हुए जो जिला है, 10 जिला से बीजेपी के एनडीए के जो कार्यकर्ता है, चाहे एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता है, वो सभी पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे। और तैयारी भी जो है एनडीए की तरफ से अब पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीते दिन ललन सिंह मुजफ्फरपुर आए हुए थे, जहां पर मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक निजी होटल सभागार में एनडीए के जितने भी घटक दल थे उन सभी के साथ बैठक हुई है। इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता या फिर जो पदाधिकारी है उन सभी के साथ बैठक हुई है और उनको टिप्स दिया गया है पीएम मोदी के रैली को सफल बनाने के लिए। विधायक को भी टारगेट दे दिया गया है कि 5-5 हजार कार्यकर्ता को लेकर जाना है। इसके साथ साथ जो भी टिकट लेने वाले नंबर में लगे हुए हैं उनको भी लेकर जाना है, कार्यकर्ता को भीड़ जुटाना है, रैली को सफल बनाना है। इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे पैनल में सीनियर जर्नलिस्ट है रविंद्र कुमार सिंह। इनसे जानते हैं कि पीएम मोदी का रैली को सफल बनाना है, पूरी तरह से एनडीए तैयार है, लेकिन विधायकों को अब टारगेट दे दिया गया कि 5-5 हजार कार्यकर्ता को लेकर जाना है। देखिए, यह तो कार्यक्रम है पीएम का पंचायती राज दिवस पर, मतलब एक संदेश देना। जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो किस तरह से पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम होता है, कैसे पंचायती राज के माध्यम से विकास हो रहा है। लेकिन एक तरह से यह बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल फूकने पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसका स्पष्ट संकेत केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता, वरिष्ठ नेता ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह तो साफ साफ यह कह दिए हैं कि यह पंचायती राज दिवस पर सिर्फ पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में ही शामिल नहीं होने आएंगे पीएम मोदी,
वह एक राजनीतिक संदेश देंगे। और यह भी स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है, तो इसको भी लेकर के मतलब संदेश देना चाहेंगे। और इसके लिए उन्होंने विधायकों को एक ढंग से नसीहत की कि आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए एक समय है, आपके लिए एक अवसर है, आपको इस पर 5,000 लोग, सभी विधायक को 5-5 हजार लोग लेकर के आना है। और सिर्फ विधायक को ही नहीं, मतलब यहाँ से एनडीए के 6 विधायक हैं और 5 सीट पर जैसे महागठबंधन, राजद और कांग्रेस के विधायक हैं, तो उन सीटों पर भी जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार होंगे, तो एक सीट पर कई संभावित उम्मीदवार होते हैं, उन्हें भी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि आपको भी टिकट लेने के लिए टिकटार्थियों को अपना ताकत तो दिखाना होगा, तो उनको भी 5,000 लोग ले जाना है। अब सवाल यह उठता है कि 5,000 लोग ले जाने में खर्च क्या आएगा। तो अभी हमने बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह जी से बात की, उनसे यह जानना चाहा कि मधुबनी यदि हम साहेबगंज से एक बस ले जाना चाहें मधुबनी पीएम की सभा में, तो उसमें खर्च कितना आएगा। तो उनका तर्क था कि 41 सीट का बस होता है, उसमें लगभग 25,000 रुपया पर बस, मतलब टोल टैक्स से लेकर के तेल और गाड़ी भाड़ा लेकर के लगभग 25,000 रुपया खर्च आएगा। अब मान लीजिए 25,000 रुपया खर्च आ रहा है, तो उस स्थिति में अगर एक विधायक या एक कोई संभावित टिकटार्थी 5,000 लोग ले जाते हैं, तो उसमें लगभग उनको 5,000 लोग ले जाने में करीब 25 लाख रुपया खर्च आएगा। और इसके अलावे जो लोग जाएंगे उनके लिए खाना पीना, खाने पीने का सामान जो होगा उसका अलग खर्चा आएगा। तो इस स्थिति में क्या टिकट लेने वाले लोग, विधायक की तो मजबूरी है, जो विधायक अगर ले जाएंगे तो फिर उनको टिकट लेना है, जो दौड़ में है, और दौड़ में जरूरी नहीं है जो उन्हें टिकट मिल ही जाए, उस स्थिति में 25 लाख रुपया ले जाकर खर्च करके और टिकट के नंबर में उन्हें लगना पड़ेगा। तो अब चुनाव किस तरह से मतलब चुनाव लोग लड़ रहे हैं, चुनाव किस तरह से महंगा हो गया है, किस तरह से चुनाव में खर्च आ रहा है, उसका आकलन इससे किया जा सकता है, जिसका स्पष्ट संकेत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दे दिया है कि भाई अगर टिकट लेना है तो लोग को लाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा तो खर्च करना पड़ेगा। तो उसमें जिसके पास उतनी ताकत, उतनी खर्च, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वही नहीं इसमें खर्च कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि पीएम मोदी को चाहते हैं वास्तव में, फिर उनके लिए कहने कहीं कह सकते समर्पण भाव रखते हैं, तो वो लोग भी अपना निजी कोष पैसा से भी वो जाते हैं रैली में, कोई भी सभा हो, अगर पटना में हो फिर या फिर कहीं भी हो बिहार के, तो वो अपना खर्चा करके भी जाते हैं, चाहे वो विधायक से मिले या ना मिले। वह तो अलग लोग जाएंगे, लेकिन विधायक को और टिकटार्थी को अलग ले जाना है ना। जो स्वयं से पीएम मोदी के समर्थक है, जो जाने वाले हैं, वो जाते ही हैं, कोई न विधायक का मतलब सहयोग लेते हैं न और किसी का सहयोग। उनको तो जाना अपनी व्यवस्था से जाते हैं, अपनी व्यवस्था से आते हैं, क्योंकि वो उस बस में जाएंगे नहीं। जो पीएम मोदी के समर्थक होंगे, उनके फैन होंगे, वो अपनी व्यवस्था से जाएंगे ताकि पीएम मोदी को सुनेंगे और फिर घर वापस लौट जाएंगे। वो तो इंतजार नहीं करेंगे कि कहाँ पर विधायक जी की गाड़ी लगेगी, कहाँ उनके शरण में हम जाएं, और कहाँ पर फिर गाड़ी पर चढ़ेंगे, फिर गाड़ी पर कहाँ उतार दिया जाएगा, कहाँ फिर गाड़ी चढ़ने में क्या परेशानी होगी। इसलिए तो अपनी व्यवस्था से जाते हैं। लेकिन जो विधायकों को एक तरह से नसीहत दी गई है, विधायकों को मतलब एक तरह से टास्क दिया गया है, यदि मतलब आपको चुनाव, अगला चुनाव लड़ना है, तो इस चुनाव के लिए अगर 5,000 लोग आप ले जाते हैं तो 5,000 आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आपको लाना जरूरी है और पीएम मोदी की सभा को सफल बनाना जरूरी है। एक तो विधायकों के लिए हो गया, और दूसरी यह है कि जो टिकटार्थी, अन्य टिकटार्थी है, जो जिनको यह उम्मीद है कि विधायक का टिकट कट करके हमको मिल जाएगा, वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। फिर जहाँ पर एनडीए की मतलब पराजय हुई है, जहाँ से एनडीए के नहीं महागठबंधन के विधायक है, उस क्षेत्र से कई दावेदार होंगे। जो दावेदार हैं उनको 25 लाख रुपया अभी खर्च करने में सक्षम होंगे। तो अभी तक कई बार ये अवसर आएगा, जो पीएम मोदी की सभा होगी, अमित शाह जी की सभा होगी, उस सभा में लोगों को ले जाना होगा। तो अब इससे मैं यह एक बात बताना चाहता हूँ कि अब देखिए चुनाव कितना खर्चीला हो गया है। जो भी विधान पार्षद और जो विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहते हैं, उनके लिए डगर आसान नहीं है।
अगर वो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है तभी वो विधानसभा और लोकसभा में जा सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी जब आएंगे तो बिहार को भी कहीं ना कहीं सौगात देंगे। हालांकि इस बार तो चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, तो सौगात मिलना तो निश्चित है कि सौगात बिहार वासियों को मिलेगा। देखिए, जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो निश्चित रूप से बिहार को सौगात मिलना ही है। या सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है, विशेष मतलब फंड दिया जाता है ताकि जनता को मतलब प्रभावित किया जाए और अपने पक्ष में वोट लिया जाए। तो यह तो नियम सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में है, इसी का नाम तो राजनीति है। बिल्कुल। तो देखिए कि पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है 24 अप्रैल को मधुबनी की धरती पर, और पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी जो है वो बिहार आ रहे हैं। ऐसे में देखिए कि अब सभी विधायकों को, इसके साथ साथ जो भी विधायक रेस में है, नंबर में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, तो उनको भी अपना दम दिखाना होगा और कार्यकर्ता को लेकर जाना होगा और पीएम मोदी के कार्यक्रम को हर हाल में सफल बनाना होगा। हालांकि पीएम मोदी का जब भी कार्यक्रम होता है तो लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन विधायकों को जो टारगेट दिया गया है, इसके साथ साथ जो भी टिकट लेने वाले जो लोग हैं उनको टारगेट दिया गया है, तो उन लोगों को भी टारगेट अब पूरा करना होगा, तभी रेस में रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर जरूर करें।